अगर पारसमणि ना हो तो लोहे की ताकत ही नहीं कि वो कभी स्वर्ण बन जाए। पारस के प्रभाव से वो अपना नाम रूप खो देता है और वो स्वर्ण बन जाता है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रभाव से देहाभिमान जीवत्व का नाश होकर वो भगवत दासत्व की ठसक में आ जाता है। हमारे माई श्यामाजू को राज, हम श्यामाजू के बल अभिमानी। ये बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के नहीं आता। और अपने को सब कुछ मिल गया। जब धाम मिल गया, वैष्णवजन मिल गए, सौभाग्य मिल गया, समय मिल गया भजन के लिए, तो हे हरि, ये आपकी ऐसी हेतु की कृपा है कि अगर हम करोड़ों मुख हों और आपकी इस कृपा का वर्णन करें तो नहीं कर सकते, सच्ची नहीं कर सकते। ये हमारे किसी कर्म का फल नहीं, हमें जो मिला है हमारे किसी कर्म का फल नहीं। मनुष्य शरीर मिलना, भगवत धाम का आश्रयवास मिलना, भगवत प्रेमी महात्माओं का, देखो इस समय नींद नहीं खुलती लोगों की, और आप चैतन्य होकर साधु सभा में बैठे हुए हैं, श्रीधाम वृंदावन में महामहिम प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। ये आपके ऊपर हरि की अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई, बड़े भाग पाई सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। हमारे यदि करोड़ों मुख होते और हे नाथ हम आपकी सहेतु की कृपा का वर्णन करते तो भी नहीं कर सकते। अपने इसी जीवन में जब हम सोचते हैं तो एक एक कृपा को सोचते हैं तो हृदय निहाल हो जाता है। आप कैसे कृपालु हो, कैसे हमको बचाया, कैसे हमको संसार से निकाला नाथ। अब हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी कृपा को वर्णन कर सकें, पर फिर भी एक हमारे हृदय में मांग उत्पन्न हो रही। नाथ ऐसे हेतु की कृपाल हो तो ये मांग भी पूरी कर दोगे। आप तो उदार शिरोमणि हो, दीजे परम उदार। आप परम उदार हो, आपका तो खिलवाड़ होगा। आप महाधनी हो, प्रेम धनी हो, ज्ञान धनी हो, वैराग्य धनी हो, ऐश्वर्यमान हो। वैसे आपने जो दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, अहेतु की कृपा से दिया है, पर फिर भी एक मांग हो रही है हमारे हृदय में। प्रभु आप देख रहे हैं, आपकी इतनी अहेतु की कृपा हम पर है, पर यह हमारा मन मछली बना हुआ विषय रूपी जल में ही खेलना चाहता है। आपकी कृपा का यद्यपि अनुभव हो रहा है कि आपने हम पर बहुत कृपा की, पर यह मन नहीं मान रहा। यह मन विषय भोग की तरफ ही जा रहा है। विषय रूपी जल में हमारा मन मछली बना हुआ एक पल के लिए भी नहीं हटना चाहता। नाथ आप देख लो। प्रभु इसी मन के विषयों की तरफ जाने के कारण आपकी अहेतु की कृपा होने पर भी हम दारुण दुख सह रहे हैं, जल रहे हैं। प्रभु ये जला रहा है मन मुझे। नाथ अनेक जन्मों से भटकता हुआ आया हूं, अब आप कृपा कर दो। एक बात मैं मांग रहा हूं, इसे पूरी कर दो। क्या? बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जो मछली पकड़ने वाला होता है, एक डंडी, उसमें रस्सी और उसके आगे कांटा और उसमें चारा जब डालता है तो मछली आकर के उस चारे के लोभ से उसे जब खाती है तो उसमें कांटा होता है ऐसे, और ऐसे तालू में है, अब वो निकल नहीं सकती। और जहां उसमें झटका लगा बाहर करके उससे कृपा डोरी बंशी पद अंकुश, आपके जो चरणों में अंकुश का चिन्ह है वो कांटा है। परम प्रेम मृद चारो, जो उस कांटे में चारा है ना, वो आप अनुराग रूपी चारा। किसको फंसाना है? मन रूपी मछली को। कहां है? जो विषय रूपी पानी में खेल रहा है।
विषय बारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। अनेक जन्मों से भटकता हुआ आया हूं। ये मन विषय रूपी जल में मछली बना एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। ये विषय भोग ही भोगना चाहता है, इसीलिए जल रहा हूं, विपत्ति दुख सह रहा हूं। नाथ एक कृपा कर दो, इस मन रूपी मछली को फंसाने के लिए कृपा कर दो। आपकी कृपा रूपी डोरी में, आपके चरण आश्रय और चरणों में विराजमान जो चिन्ह है अंकुश, वो हुआ कांटा, और आपका जो प्रेम है वो है चारा। नाथ कृपा की डोरी और चरण के चिन्ह अंकुश को कांटा बनाइए और उसमें अपना परम प्रेम रूपी मृदुल चारा चिपका दीजिए, और हमारे मन रूपी मछली को जो विषय में कलोल कर रहा है इसे फंसा लीजिए। बस प्रभु एक ही बात यही मांग रहा हूं, ये आपके फंसाए ही फंसेगा, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। नाथ आपके बनाए बनेगी पल पाव में। फंसा लो, नहीं मेरे फंसाए नहीं फंस रहा है, आपकी तो हेतुकी कृपा है। कैसे वर्णन करूं, करोड़ मुख हो तो भी वर्णन नहीं कर सकता। हे नाथ आपके लिए इसमें कोई मेहनत थोड़ी लगेगी। यही विधि बेग हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। तुम्हारा खिलवाड़ होगा और मेरा परम काम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने मन रूपी मछली को विषय भोग रूपी जल से अलग ही नहीं कर पा रहा। बार बार उपाय करता हूं पर हार जाता हूं। अब नाथ आप ही उपाय करो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, के दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांधे सोई। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है। वेद में तो अनेक सिद्धांत साधन भरे पड़े हैं संसार से निकलने के लिए, बड़े बड़े दैवी शक्तियां, बड़ी बड़ी साधनाएं, पर नाथ ये दीन किस किस की तरफ देखे, किस किस से भीख मांगे, किस किस से कहे हमारा, क्योंकि मुझे आप जैसा उदार और कृपालु और समर्थ कोई नहीं दिखाई देता। बस मेरी बात इस समझ में आई गई है कि जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, दूसरा कोई नहीं छोड़ा। और सच्ची बात, सब तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख दुख का संयोग बना सकते हैं, लेकिन भव बंधन से मुक्त करना सिर्फ एकमात्र विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका प्रभु के श्री चरणारविंद ही है, दूसरा नहीं।